तो स्टार्ट करते हैं। वायरलेस बेसिक कंटेंट हमारा क्या करेगा कि आपका वायरलेस नेटवर्क क्या है, सिक्योरिटी क्या है, क्या क्या हमें थ्रेट्स मिल सकती है। मीन्स अगर हमने वाईफाई सिक्योर वाईफाई अगर हमने सेटअप किया हुआ है, वायरलेस नेटवर्क अगर हमने अपनी कंपनी का सेटअप किया हुआ है, तो किस किस तरीके के आपके अटैक हो सकते हैं। ठीक है। और ये पार्किंग लोड अटैक आपका, सिक्योरिटी आपकी डब्ल्यू लैन यानी कि वायरलेस जो लैन होती है उसमें, और कुछ इसके कंक्लूजन वगैरह है। तो स्टार्टिंग करते हैं आपके वायरलेस नेटवर्किंग से कि वायरलेस नेटवर्किंग क्या है। ठीक है। ये आपको नेम से ही पता लग रहा है। हमने इससे पहले आपकी जब नेटवर्किंग पढ़ी तो नेटवर्किंग आपकी एक टर्म थी जहाँ पर हम मल्टीपल पीसीस को आपस में कनेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। वो वायर्ड का कंसेप्ट था। ठीक है। लैन हम सेटअप कर रहे थे, लैन आपका होता है वायर्ड का, वायर्ड। तो यहाँ पर आपका डब्ल्यू लैन के बारे में पढ़ रहे। डब्ल्यू लैन मीन्स आपका वायरलेस लैन की हम अ, काफी सारे मल्टीपल सिस्टम्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वायरलेसली। तो ये होता है आपका वायरलेस नेटवर्किंग होगा। वायरलेस नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है। इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम दैट वायर्ड और नेटवर्क लेस। इट मीन्स आप तो समझ रहे हो कि वायर है, वायर की हमारे पास में एक लिमिट होती है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया के लिए हम ले सकते हैं, या फिर हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होना पड़ जाए तो इतनी लंबी कई बार वायर नहीं देती है, होती है हमारे पास में कि हम एक जगह से दूसरी जगह बैठ जाएं। बट आपके पास डब्ल्यू लैन है, वाईफाई है, तो आप कहीं पर भी इधर उधर आप मूव करते समय भी अपनी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर ले सकते हो। तो वायरलेस के दो स्टैंडर्ड्स आपके जनरली हम यूज करते हैं। एक होता है आपका 802.11 और 802.16। ठीक है। ये दोनों स्टैंडर्ड हम आपके वायरलेस में यूज करते हैं, जिसमें कि .11 है वो आपका लैन के लिए, और .16 होगा वो आपका मैन के लिए। तो लैन और मैन आपको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, .16। और आपके लैन के लिए .1। तो हम अपने आने वाली जो भी स्लाइड्स के अंदर या जो भी हम अपना कंटेंट पढ़ेंगे A to Z, वो आपका 802.11 के ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर पढ़ेंगे। और ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड आपके IEEE ने बनाए हुए हैं। जैसे डब्ल्यू लैन के लिए आपका .1Q था। ठीक है। STB के लिए कुछ ऐसा आपका 1D था, जैसे रिजर्व है ना कुछ। तो ये भी आपका 802.11 ही आपका डब्ल्यू लैन के लिए रिजर्व कर रखा है IEEE ने। तो कुछ वाईफाई के टर्म्स, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे आगे क्या होता है। तो सबसे पहला आ जाता है आपका SSID। ठीक है। SSID मीन्स सर्विस सेट आइडेंटिफायर। सर्विस सेट आइडेंटिफायर इट मीन्स कि जो भी हमने वायरलेस नेटवर्क बनाया हुआ है उसका नेम। ठीक है। हमारे घर में जो भी राउटर लगा हुआ है तो हम उससे कनेक्ट होते हैं, तो कोई ना कोई पर्टिकुलर नेम होता है जिसके साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे इस क्लास के अंदर हमारे पास में राउटर लगा हुआ है जिसका नाम हमने आपका सेकंड फ्लोर लिखा हुआ है, CCI ने लिखा अपने वाईफाई का नेम, ये आपका SSID होता है। ठीक है। उसी तरीके से आपकी एक यूज करते हैं इसमें BSSID। BSSID मतलब आपका बेसिक भी कह सकते हो, ब्रॉडकास्ट भी कह सकते हैं। BSSID आपकी बेसिक सर्विस आइडेंटिफायर। ये होता है हमारे वायरलेस डिवाइस का मैक एड्रेस, यानी राउटर जो कि हमें वायरलेस सर्विस को प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है। उसका आपका मैक एड्रेस क्या होगा, BSSID होगा। नेक्स्ट आपका इसमें हम यूज करते हैं एपी। एपी मतलब आपका क्या होगा, एक्सेस पॉइंट, जिसके थ्रू हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। ठीक है। हमने ये आपका SSID यानी वाईफाई का जो नेम है, हमने पासवर्ड डाल के कनेक्ट तो कर लिया। ठीक है। बट कनेक्ट होने के बाद में अगर हमें इंटरनेट ही नहीं मिलेगा तो उसका क्या बेनिफिट है। तो इंटरनेट प्रोवाइड करवाने का जो काम है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, एपी होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका STA। STA मतलब आपका स्टेशन। ठीक है। स्टेशन आईडी आपका स्टेशन होगा। स्टेशन मीन्स जो भी डिवाइस वायरलेस से कनेक्ट होगी, कि वाईफाई से आपके मोबाइल फोन भी कनेक्ट होंगे, लैपटॉप भी कनेक्ट होंगे, तो आप जो कनेक्ट करोगे अपनी डिवाइस को उसको हम STA बोलेंगे, स्टेशन। फ्रीक्वेंसी के बैंड है 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज। 6 आपका आ चुका है, बट इतना जल्दी अभी आपका इम्प्लीमेंट ज्यादातर हुआ नहीं है। ठीक है। तो हम आपका 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज यही हम आपका यूज करते हैं। ठीक है। आप जनरली देख भी सकते हो, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं 2.4 और उसके, तो हमेशा हमारे पास में जो भी हमारे राउटर ड्यूल बैंड के होते हैं, ठीक है, ड्यूल बैंड के होते हैं, तो वहां पर आपके पास में देख रहे हो 2.4 है, लेकिन 5G कोई भी नेटवर्क होगा आपके पास में, ये सेम नेम के एक 2.4 और एक जो नेम है, ये जनरली हमें बाय डिफॉल्ट शो करते हैं। ठीक है। तो मीन्स वहां पर आपका जो भी राउटर यूज हो रहा है, जो भी वाईफाई राउटर यूज हो रहा है, वो आपका ड्यूल बैंड का है। कुछ उसके बाद चैनल आईडी आ जाती है। आपकी चैनल आईडी का मीन्स आ जाती है ये आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। कि जो भी आप ब्रांड का राउटर यूज करोगे, आप TP लिंक का यूज कर रहे हो, D लिंक का यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर आपके टोटल चैनल 12 होते हैं। एक तरीके से लोड बैलेंसर का भी आप समझ सकते हो कि एक राउटर ने अपने पास में 12 चैनल दे दिए, 12 अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे दी, और ये 12 के साथ में डिफरेंट डिफरेंट हर एक पर्सन जो भी कनेक्ट होगा उसकी एक अलग आपकी ये जो चैनल आईडी है हमेशा ये अलग रहेगी। ठीक है। 1 से लेकर 12 तक जनरली हम इसको लेके चलते हैं।
और ये 12 देने का मीन्स यही है कि अगर सिर्फ एक चैनल आईडी होगा और हमारे वाईफाई के साथ में अगर 50 पीपल्स कनेक्ट होते हैं तो एक के ऊपर ही आपका एक ही पोर्ट के ऊपर लोड पड़ेगा। इसी तरीके इसी को आपका कम करने के लिए वाईफाई की स्पीड को मेंटेन रखने के लिए स्टेबिलिटी के लिए आपके मल्टीपल चैनल्स आपके हर एक राउटर के अंदर आपके दिए। ठीक है। उसके बाद आपका डब्ल्यू पी ए 2 और WPA 3 आ जाता है। ठीक है। WPA की फुल फॉर्म होती है आपकी वायर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी वायर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये आपका एक प्रोटोकॉल है वाईफाई का। ठीक है। अभी आपका लेटेस्ट आपका WPA 3 चल रहा है। ये आपका वाईफाई का एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम अपने वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं पासवर्ड डाल। ठीक है। पहले आपका सबसे पहले जब वाईफाई आया तो वो ओपन था, ओपन रहता था। उसके बाद जब आपका ओपन आया तो कोई भी पर्सन उसके साथ कनेक्ट हो जाता था तो वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न आ रहे थे। देन उसके बाद आया आपका WEP। ठीक है। डब्ल्यू ई पी आया और उसकी फुल फॉर्म थी उसकी आपकी वायर्ड इक्विपमेंट आपका जो भी प्रोटोकॉल आप कह सकते हो। ठीक है। वो आया WP। वो भी काफी ज्यादा वीकनेस उसके अंदर थी कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी राउटर अगर WEP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है तो इसके अंदर आपकी एक एल्गोरिथम यूज होती थी RC4। तो उसका कोई भी यूज करके इजिली क्रैक कर लेता था। तो इसी चीज को आपका सिक्योर करते करते रहने के लिए फिर सबसे पहले WPA आया। फिर WPA हमारे पास में 2 आया और अब आपका WPA 3 चल रहा है। ठीक है। तो वाइड प्रोटेक्टेड एक्सेस फुल फॉर्म होगी और ये हमारे वाईफाई को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। इसी तरीके से आपका PS क्या आ जाता है, प्री शेयर्ड की। तो ये जो WPA आपके WPA को हटा के जो WPA 2 और WPA 3 ये दोनों जो प्रोटोकॉल है ये आपके PSK के साथ काम करते हैं। PSK का मतलब होता है प्री शेयर्ड की। क्योंकि अगर किसी भी वाईफाई पे आपकी सिक्योरिटी लगी हुई है तो आपको उसको कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई पासवर्ड डालना पड़ेगा, है ना। कोई ना कोई पासवर्ड तो डालना पड़ेगा। तो ये जो पासवर्ड प्रोवाइड करवाने का जो आपके पास में इंटरफेस आता है या फिर जो भी पासवर्ड को एक्सेप्ट कर रहा है वो आपका काम कौन करवाता है, PSK का। ये हमेशा साथ लेके चलते हैं उसे। WPA 2 PSK और आपका WPA 3 के साथ है PSK बहुत कम काम करता है। इसमें आपका साई काम सिया काम करता है SEA। ये भी प्रोटोकॉल है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ठीक है। आगे देखते जाएंगे इनके बारे में, एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाएंगे हम आपका। अब आपकी इसके बारे में बता दिया आपको वायरलेस सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी का कि एक्सेस पॉइंट आपका क्या होता है कि अलो वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस कनेक्ट टू ए वायरलेस नेटवर्क। ठीक है। इंटरनेट से आपकी जो भी डिवाइस कनेक्ट होना चाहती है तो उसको कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करवाएगा, आपका AP प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद आपको SSID भी बता दिया गया यानी हमारे वाईफाई का नेम। हाँ। ये आता है आपका जो हम आपको कह रहा था, मैं आपको कह रहा था कि हम इसमें अपना जो स्टैंडर्ड है 802.11 पढ़ेंगे। इस स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ते हैं आपका। तो ये आपका स्टैंडर्ड क्या है, 802.11 आपका IEEE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बताया था। IEEE एक स्टैंडर्ड है। ठीक है। जो कि आपका 1997 के अंदर आपका स्टैंडर्डाइज किया गया, मतलब आपका आया प्रोसेस में। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर 3 लेयर होती है आपकी, फिजिकल लेयर, मैक लेयर और एनालॉजिकल। तो समझ रहे हो OSI की आपकी 3 लेयर्स का ये डेटा कंप्लीट आपका लेके चलेगा। फिजिकल लेयर, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी कोई भी वाईफाई डिवाइस है वो आपकी हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट होगी। मैक एड्रेस, उसको मैक एड्रेस असाइन होगा और थर्ड एड्रेस पे आपका लॉजिकल लिंक IP, क्योंकि राउटर का काम ही यही है। राउटर के अंदर हमारा इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है राउटर। और राउटर के अंदर आपकी कौन सी टेबल बनती है, R टेबल बनती है। R टेबल के अंदर आपका क्या होता है, जनरली मैक एड्रेस और IP एड्रेस ये होता है। तो इसी चीज को लेके आपको बताया हुआ कि पहले फिजिकल डिवाइस फिर मैक एड्रेस और वो आपका IP एड्रेस, इन्हीं तीन का कॉम्बिनेशन आपका R टेबल के अंदर होता है। ठीक है, समझ आ गया। तो जब जब भी आपका लॉन्च में आया 802.11 आपका जब भी आया तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट वर्जन आया तो ये ओनली 2 Mbps के बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड करवाता था। और अब हम आपकी बैंडविड्थ 1 Gbps तक की स्पीड का लेते हैं। ठीक है। तो 2 Mbps के बैंडविड्थ का आ रहा था जिसने की दूसरी टीम्स को, मतलब कंपनी का अटेंशन जो है वो खींचा कि भाई 2 Mbps की स्पीड आ रही है, इससे तुम अपने नेटवर्क का, कंपनी का नेटवर्क इम्प्लीमेंट प्रॉपर कर ही नहीं सकते, कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते हैं। तो वो बाद में जो है आपका 54 Mbps तक आपका एक्सपेंड कर दिया गया। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया। 802.11 के अथेंटिकेशन, अथेंटिकेशन का मतलब होता है कि उसको ऑथोराइजेशन कनेक्ट करने के लिए जो आपका वैलिडेशन चाहिए, ऑथोराइजेशन वो है। तो वह WLAN के अंदर जो आपका 802.11 अथेंटिकेशन दिया हुआ है वो आपका 2 टाइप से काम करता है, एक आपका ओपन और एक आपका शेयर्ड की। ठीक है। सबसे पहले आपका जो वाईफाई का जो सेटअप चलता है, ये वाईफाई की सिक्योरिटी हमारी काम करती है
दो ही तरीके से करेगी, या तो आपका नेटवर्क ओपन होगा कि कोई भी कनेक्ट कर ले, या फिर उसके ऊपर पासवर्ड होगा। यही दोनों कंसेप्ट होते हैं, तीसरा कुछ भी नहीं होता वाईफाई में। ठीक है, तो यही दोनों आपके पास ऑथेंटिकेशन दिए हुए हैं। तो अगर मैं ओपन की बात करूँ तो डिफॉल्ट आपका ये प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, बहुत इसके अंदर एक सिंपल ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट जाती है स्टेशन आईडी की, और उसके साथ में कनेक्ट कर देता है। इसके अंदर पासवर्ड वगैरह वाला कोई भी सीन नहीं है। राउटर ने अपना वाईफाई का जो नेम है जो भी, ठीक है, अपना उसको पूरा ब्रॉडकास्ट कर रखा है। कोई भी क्लाइंट है कनेक्ट होना चाहता है तो वो राउटर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, राउटर उसके पास में एक्नॉलेजमेंट देखेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, हाँ भाई आप कनेक्ट हो सकते हो। वो यहाँ से कनेक्ट होगा, वो फिर कंफर्मेशन दे देगा, हाँ भाई आप ठीक हो गए। तो इसमें वाईफाई के अंदर आपके 4 वे हैंडशेक आपके चलते हैं, 3 वे नहीं चलता, 4 वे हैंडशेक होता है। तो 4 वे हैंडशेक आपको हम पढ़ते हैं कैसे क्या होगा। तो ओपन के लिए इतनी ज्यादा एक आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 802.11 का ऑथेंटिकेशन है, ओपन नेटवर्क होता है, इसके अंदर किसी भी तरीके से आपका पासवर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रोटेक्शन या कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता। जस्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, शेयर्ड की का आपका जो पीएसके में आपको बताया था, आपका प्री शेयर्ड की जो था। ठीक है, प्री शेयर्ड की, पीएसके की फुल फॉर्म। तो ओपन के बाद आपके जितने भी नेटवर्क हैं, ओपन के बाद आपका डब्ल्यू आया, उसके बाद WP आया, WPA2 आया और WPA3 आया। ये जो आपके चार जो वाईफाई के हैं, इनके अंदर अगर आपको कोई भी एक्सेस लेनी है तो आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। कोई ना कोई आपको आपको पासवर्ड इसमें डालना पड़ेगा, कोई ना कोई स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी उसका पासवर्ड है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। तो ये आपका शेयर्ड की का ऑथेंटिकेशन है, आपका 4 वे हैंडशेक का प्रोसेस के अंदर बताया हुआ है। तो इसको क्लियर वे में आगे देखते हैं। शेयर्ड की का ऑथेंटिकेशन आपका बताया हुआ है किसका, आपका WEP का, जो आपका सबसे पहले आया था। ओपन नेटवर्क से तो कोई भी कनेक्ट हो जा रहा था। उसके बाद आपका आया WEP। ठीक है, WEP। तो ये भी आपका क्या था, शेयर्ड की का ऑथेंटिकेशन था। ठीक है, शेयर्ड की आपका ये मतलब कोई भी की का यूज कर रहा था। और ये वाला जो भी वाईफाई अटैक है, ठीक है, आपके जो भी प्री शेयर्ड की वाला होता है, अगर आप आज के टाइम में भी अगर आप WPA3 में यूज करो तो ये सारे के सारे इवास ड्रॉपिंग को लेके आपके बंदे को ले। इवास ड्रॉपिंग मतलब आपका अनऑथोराइज तरीके से किसी भी चीज को सुनना। ठीक है, किसी भी चीज को सुनना देखना अनऑथोराइज वे से, वो आपका क्या होता है, ईवांस ड्रॉपिंग होता है। कोई भी सिक्योरिटी हो, वायरलेस के अलावा भी अगर कोई भी सिक्योरिटी है, तो वो सारे के सारे आपके ईवांस ड्रॉपिंग को लेके आपके वनरेबल रहते हैं। ठीक है, इश्यू रहते हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हो कि क्लास के अंदर हम सब बैठे हैं, ठीक है, हम सब क्लास के अंदर बैठे हैं, कोई भी IT का पर्सन आया, वो बोला कि मेरे को वाईफाई कनेक्ट करना है, ठीक है, आप मुझे पासवर्ड बताओ। ठीक है, मेरे को राउटर को मैनेज करना है, तो आप मुझे पासवर्ड बताओ। ठीक है, तो अगर मैं उसको पासवर्ड बता रहा हूँ तो मैं बिल्कुल जेन्युइन पर्सन हूँ, मुझे पता है। अब कोई दूसरी लैब का पर्सन मान लो कोने में बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो तो सुन रहा है ना अनऑथोराइज वे से। ठीक है, तो उसको क्या पासवर्ड वगैरह पता करने के लिए कोई एफर्ट करने पड़े, कुछ नहीं करने पड़े। बस उसने क्या कि अनऑथोराइज वे से उसने क्या करा, जिसको जो भी मैं जिसको भी पासवर्ड बता रहा था वो उसने सुना, और फिर उसका उसने अपने PC या लैपटॉप के अंदर कनेक्ट करके वो इजिली इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। इन केस अगर वो कोई फ्रॉड एक्टिविटी कर देता है, कोई गलत काम कर देता है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी, वो हम पे आ सकती है कि भाई मैंने सिर्फ आपको पासवर्ड दिया था तो वो दूसरे के पास कैसे गया। बट ये नहीं, उसको ये नहीं पता कि उसने अनऑथोराइज तरीके से उसको कैप्चर किया। तो अनऑथोराइज तरीके से जब हम किसी भी चीज को आपका लिसन करते हैं, ठीक है, तो वो आपका होता है मास्टर। तो जो भी आपका WP आया, ठीक है, आपकी इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, वाइड इक्विवेलेंट आपका, इक्विवेलेंट आपका प्राइवेसी कह दो, प्रोटोकॉल कह दो। ठीक है, तो ये आपका RC4 या आपके एल्गोरिथम्स होती है। ठीक है, अभी एल्गोरिथम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए पूरा कंप्लीट DS से आपका कोर्स ही रहता है अलग से, तो इसको नहीं करेंगे। तो WP आपकी एक एल्गोरिथम यूज करता था RC4, और इसी के बिहाफ पे ये सारे के सारे डेटा को आपका एंक्रिप्ट करता था। ठीक है, उसके बाद आपका इसको सिस्टम को लेके आपका WPA आया। ठीक है, ये मैं स्किप करता हूँ। इसके बाद आपका WPA आया। WPA के अंदर भी थोड़ी सी और ज्यादा एडवांस सिक्योरिटी दे दी गई, उसके अंदर आपका AES आ गया। एक प्रोटोकॉल था आपका AES, ठीक है, वो आ गया। और फिर उसके बाद WPA2 आया, उसमें आपका AES के साथ में आपका CCMP और आपका TKIP प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल्स को आपको पढ़ने पड़ेंगे, बाकी कोई इतना डीपली पूछेगा नहीं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का कंसेप्ट है। तो WEP में आपका कौन सी एल्गोरिथम यूज हो रही थी, RC4। ठीक है, RC4 यूज हो रही थी। उसके बाद जब आपका WPA आया, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी को या WEP में जो भी इश्यूज आ रहे थे, उसका सक्सेसर आया आपका WPA, वाइड प्रोटेक्टेड एक्सेस। और उसके अंदर आपकी जो एल्गोरिथम यूज हुई वो हुई आपकी AES।
ठीक है। एईएस एसिमेट्रिक होती है ये, ठीक है। आपका एईएस यूज हुई, उसके बाद फिर आपका डब्ल्यू पी ए 2 जो अब हम कनेक्ट करते हैं आपके हर हॉटस्पॉट में, आपका डब्ल्यू पी ए 2 है, यहाँ पर आपका एईएस के साथ में टी के आईपी भी लग गया। टेम्परेरी की इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल होता है आपका ये। तो एईएस के साथ में आपका टी के आईपी लग गया, सीसीएमपी लग गया, ऐसे प्रोटोकॉल्स और भी ज्यादा लग गया आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, इसीलिए आपका डब्ल्यू पी ए 2 है जो, उसको क्रैक करने में काफी ज्यादा हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अब आ जाता है आपका ई ए पोल। ठीक है, ई ए पोल। ई ए पोल आपका क्या है? ये आपका पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन देता है। ठीक है, पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या है कि हमारे राउटर के अंदर, अभी मैंने आपको कुछ चैनल्स का कंसेप्ट बताया था। ठीक है, कुछ चैनल का कंसेप्ट आता है जिसके ऊपर आपके पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। आपको वायरलेस के केस में बताया। अब यहाँ पर पोर्ट का बेस क्या है कि एक राउटर है, राउटर ने बाई चांस मान लो स्विच के साथ में कोई भी डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है, तो स्विच के साथ में मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कई बार राउटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो राउटर के अंदर भी हर एक मल्टीपल पोर्ट्स दिए होते हैं। ठीक है, तो हर एक जो भी डिवाइस है वो एक पर्टिकुलर पोर्ट से ही एक्सेस ले पाए, उस चीज की जो आपकी सिक्योरिटी है वो आपका ईए पोर्ट मैनेज करती है। पढ़ते हैं कि आपका क्या है, 802.1x दे दिया, यहाँ पर आके 11 की जगह और भी काफी सारे आपके स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिजाइन करा गया पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए। और ईएपी की आपकी फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि डिजाइन करा गया मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मेथड्स को, यानी कि मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मेथड की आपके किसी भी राउटर पे कोई पर्सन अगर डब्ल्यू से कनेक्ट होना चाहता है तो वो उस पे भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने राउटर के अंदर। डब्ल्यू से होना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, डब्ल्यू से होना चाहता है या डब्ल्यू से, अलग अलग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। तो अगर हम अपने राउटर पे अलग अलग सिक्योरिटी मैकेनिज्म, सिक्योरिटी का प्रोसेस प्रोटोकॉल्स हम लगाना चाहते हैं तो उसमें आपका ईएपी हमारा हेल्पफुल होता है। ठीक है, और ये आपकी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट, यानी राउटर से डिवाइस, सिंगल मतलब राउटर से डिवाइस, पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे यानी 1 to 1। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हम कनेक्ट हो सकते हैं विदाउट रिक्वायर आईपी। ठीक है, बिना आईपी के हम कनेक्ट हो सकते हैं आपके। तो ये अब आप इस चीज को समझ सकते हो, अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट होना है, ठीक है, अगर आप अपने घरों में जो भी हमारे वाईफाई लगे हुए हैं, तो क्या अगर आपको अपने वाईफाई से कनेक्ट होना है तो क्या आपको उस नेटवर्क का पार्ट होना जरूरी है? हाँ, नहीं, उस नेटवर्क का पार्ट होना जरूरी है अगर आपको वाईफाई से। जनरली अगर मैं जैसे कि इस लैब की बात कर रहा हूँ, राउटर लगा हुआ है, तो इस राउटर से कनेक्ट होने के लिए क्या ये जरूरी है कि आपको इसी लैब का ही पार्ट होना चाहिए, या इसी यहीं का स्टूडेंट होना चाहिए? नहीं, वो मान लो सिग्नल बूस्टर लगा हुआ है और ये वाला जो राउटर है ये हमारे 3 फ्लोर कवर कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए ये 3 फ्लोर कवर कर रहा है, हमने रिपीटर वगैरह डिवाइस लगाई है। तो क्या ये कंपलसरी है कि इस राउटर को सिर्फ इसी इसी लैब के पर्सन चला सकते हैं? अगर जिसके पास सिग्नल भी जा रहे होंगे, जिसके पास ये पासवर्ड है, वो इजीली कनेक्ट हो सकता है उस चीज को लेके, है ना? तो कनेक्ट होने के लिए क्या उसको किसी भी तरीके का आईपी वगैरह की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। अगर उसकी डिवाइस अगर एयरप्लेन मोड में भी है, उसका नेट भी ओपन, सिम नहीं है, अगर वो उसके पास में किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं है, तो वाईफाई सिग्नल तो उसके पास आ रहे हैं ना। तो वाईफाई सिग्नल आने के लिए आपकी डिवाइस का क्या इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है? नहीं है। तो इस चीज का जो आपका ये आपको कंफर्म है कि हाँ भाई, है, समझे कि आपके डिवाइस के अंदर कोई सिम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप वाईफाई से अब किसी भी कनेक्ट कर सकते हो। और वाईफाई के ऊपर अगर आपने अपने फोन का वाईफाई ओपन कर लिया तो क्या वहां पर आपको आईपी की रिक्वायरमेंट पड़ी? नहीं, क्योंकि वो डिवाइस की सेटिंग है आपकी। आपने पूरा का पूरा वाईफाई पेज ओपन कर लिया, उसके पासवर्ड तक भी आ गया, पासवर्ड एंटर कर रहे हो, तो क्या वहां पर भी हमें पासवर्ड एंटर करके हम कनेक्ट करेंगे तो वहां पर क्या इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। बस हम कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर हमें आपका राउटर हमें डीएचसीपी के थ्रू हमारा आईपी प्रोवाइड करवाएगा। तभी इसकी 3 लेयर दी हुई है। सबसे सबसे पहले फिजिकल, फिर राउटर है, उसके बाद मैक एड्रेस की जो भी डिवाइस कनेक्ट होगी पहले उसको मैक एड्रेस मिलेगा, उसका पार्ट बनेगा। ठीक है, और देन फिर उसके बाद में आईपी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका ये आपका ई ए पोल दिया हुआ है, यानी कि ईएपी एक्सटेंसिबल आपका ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ओवर लैन यानी डब्ल्यू लैन। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो इट अलो एनी ऑफ द इंक्रिप्शन स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन टॉप ऑफ इट, यानी कि अगर ये वाला प्रोटोकॉल ईएपी हमारे पास में लगा हुआ है तो हमारे वाईफाई नेटवर्क पे किसी भी तरीके की अगर कोई भी सिक्योरिटी हमने लगाई हुई है तो हम उसको कनेक्ट करके अपने टॉप पे रख सकते हैं, यानी कि प्रायोरिटी के साथ उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये देख सकते हो आप, कुछ इसके 3 अलग अलग ऑथेंटिकेशन सर्वर वगैरह बताए हुए हैं। तो रेडियस और ये सब, ये रेडियस और ईएपी, ये आप इस चीज को पढ़ोगे। ठीक है, फिर रेडियस क्या होता है इसके अंदर अगर आपको डीपली पढ़ना है। ठीक है,
कि रेडियस आपका क्या होगा, इसमें आपका ईएपी क्या होगा, आपका पैप यूज करते हैं पीएपी, चैप यूज करते हैं सीएचएपी, ठीक है, सीआई यूज करेंगे एसईए प्रोटोकॉल। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स है जो कि आपको अगर डीप नॉलेज लेनी है तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। मैंने इनके अंदर मेंशन नहीं करें क्योंकि उस बिहाफ पे ये आपके उतने जरूरी नहीं है। तो हमने अभी अपने ईएपी के अंदर पढ़ा आपका पोर्ट बेस्ड अथेंटिकेशन, ठीक है, पोर्ट बेस्ड अथेंटिकेशन। तो ये पोर्ट बेस्ड आपका पोर्ट बेस्ड जो है अथेंटिकेशन क्या होता है, तो आप इसको देख सकते हो पूरा आपके सामने कि पोर्ट बेस्ड जो आपका अथेंटिकेशन है जिसको हम आपका 1802.1 का स्टैंडर्ड मानते हैं, ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि कोई भी डिवाइस अगर वायर्ड है या वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड है तो अगर उसको, ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल देना है, उसके पूरे के पूरे कंट्रोल को एक्सेस करना है एट द पोर्ट लेवल, वो आपको बिल्कुल 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 बियॉन्ड लेवल से, ठीक है, तो वहां पर आपका पोर्ट स्पेस होगा। ये जो अथेंटिकेशन है ये इंश्योर करता है कि ओनली ऑथोराइज्ड डिवाइस, ठीक है, और यूजर कैन कनेक्ट टू ए नेटवर्क थ्रू ए स्पेसिफिक स्विच पोर्ट। आगे वाली चीजों में आपको बताया था कि हमारे स्विच के साथ में पोर्ट होते हैं, ठीक है, स्विच आपके सामने है, 48 पोर्ट हो सकते हैं, उसमें 64 हो सकते हैं और भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या एक पोर्ट से मल्टीपल डिवाइस को हम जनरली कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं करेंगे, जनरली नहीं कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अब जितने भी सिस्टम यहाँ पर हमारे लैब के अंदर लगे हुए हैं तो काफी सारी मल्टीपल वायर्स लगी हुई है, और हर एक पीसी के अंदर आपकी एक सिंगल लाइन ही लगती है, हर एक पीसी के अंदर हमेशा एक सिंगल लाइन लगती है। तो एक सिंगल लाइन एक स्विच का पोर्ट जो है आपका ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो ये क्या होगा, आपका पॉइंट टू पॉइंट हो, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट जितने भी पोर्ट हैं तो स्विच उनके साथ में एक सेपरेट सबके साथ में कनेक्शन बनाना है, ये आपका पॉइंट टू पॉइंट है, और इसे ही आपका पोर्ट बेस्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। ये आपका पोर्ट बेस्ड अथेंटिकेशन, हाँ सॉरी, 4 वे आपका हैंडशेक, ठीक है। इसको समझो, कुछ कुछ अगर थोड़ा सा ध्यान आए आप, कुछ आपको पता लगता है तो। ये जो है ये आपका राउटर है, ये एक जो है एच टी आपका क्लाइंट है, कुछ कुछ समझ सकते हो इस चीज को लेकर? टीसीपी आईपी जो हमने 3 वे हैंड से पढ़ा था ना, तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। रहने दो, चलो, जोर मत डालो, दिमाग जो दिमाग पे जोर मत डालो। हाँ, तो एपी मतलब आपका राउटर, ठीक है, एपी मतलब आपका राउटर। एच टी क्या है, क्लाइंट है। राउटर हमारा हमेशा ऑन होता है, तो राउटर क्या करता है, अपनी जो एस एस आई डी है, ठीक है, जो भी हमारे वाईफाई का नेम है वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करेगा। तो जो भी क्लाइंट है वो अपने वाईफाई को ओपन करके सबसे पहले क्या करेगा, उसके एस एस आई डी को अपने पास में देखेगा, कनेक्ट होना है तो एस एस आई डी जो वाईफाई को ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो जो भी क्लाइंट है, मतलब जो भी आपका राउटर है, वो अपनी आईडी को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, सबसे पहला फेज, ठीक है। सेकंड फेज के अंदर क्या होगा, जो भी आपका क्लाइंट है, ठीक है, वो उस स्टेशन जो भी आपका राउटर का नेम है उसके साथ कनेक्ट होने की रिक्वेस्ट भेजेगा एपी के पास कि हाय, सबसे पहला एक्सेस पॉइंट ने अपना क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। जैसे ये आपका आ रहा है सीसीएन ने, अगर मेरे को कनेक्ट होना हो तो ये वाला जो आ रहा है मेरे पास जो वाईफाई है, ये सबसे पहला आपका फेज है, ठीक है, 4 वे हैंडशेक में सबसे पहला कि राउटर जो है अपनी आईडी को क्या कर रहा है, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अब अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके कनेक्ट तो करूंगा ना, है ना, क्लिक करके मैं कनेक्ट होने की रिक्वेस्ट तो डालूंगा। तो ये आपका जाएगा सेकंड फेज में कि हाय मैं ये क्लाइंट हूँ, मैं आपके साथ में कनेक्ट होना चाहता हूँ। फिर आपका जो एपी है वो क्या करेगा, आपका यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेजेगा पीटीके, मतलब आपका पेयर वाइज ट्रांजिस्ट की, ठीक है, ये भेजेगा कि ओके मुझे आपकी रिक्वेस्ट मिली, तो मैं अब आपके पास में एक पासवर्ड का पैटर्न भेज रहा हूँ, आप उस पासवर्ड के अंदर आपका जो भी है वो आप एंटर करो। राउटर ने भेज दिया, ये वाला पर्सन जो क्लाइंट है अगर एग्जैक्ट पासवर्ड डालेगा तो वो आपका एक्नोलॉजमेंट के साथ में कनेक्ट होगा। कुछ समझे ये क्या चीज है, ठीक है, कि राउटर ने आपका ब्रॉडकास्ट किया, पहला फेज हो गया। क्लाइंट ने उसके साथ कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, उसके बाद रिसीव हुई, ठीक है। फिर आपका जो राउटर है वो भेजेगा ओके ठीक है मुझे आपकी रिक्वेस्ट भेजी, तो अब आप कनेक्ट हो सकते हो मेरे इस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के थ्रू। फिर क्लाइंट क्या करेगा, वो पासवर्ड वगैरह डाल के कनेक्ट करना शुरू कर देगा, और वो कनेक्ट आपस में हो जाएंगे। ये 4 वे हैंडशेक होते हैं। इसके अंदर आपके कुछ ये देखो दिए भी हुए हैं, तो जैसे देखो 3rd वे हैंडशेक में आपके पास में क्या जा रहा है, जीटी के जा रहा है। जीटी के आपका क्या होता है, आपका ग्रुप टेम्परेल की आपका यहाँ पर यूज हो रहा है,
और आपका साथ साथ में यहाँ पर हमारा जो पीटीके है, पीटीके भी यूज हो रहा है। ये पीटीके आपका क्या होता है कि ये आपकी की है जो कि कनेक्ट होने के लिए हमारी यूजफुल होगी। ठीक है, तो इसके अंदर वायरलेस का, ठीक है, हाँ, ये आपके वायरलेस सिक्योरिटी, थॉट्स ऑन वायरलेस सिक्योरिटी पढ़ते हैं इसके अंदर कि वी कैन ग्रुप मल्टीपल वायरलेस सिक्योरिटी मेजर इनटू डीलिंग विद, यानी कि इसके अंदर जनरली इसी कॉन्सेप्ट सो एक, हाँ, तो एक तो आपका एथिकल हैकिंग एसेंशियल है और एक आपका डिजिटल फोरेंसिक्स एसेंशियल है। हाँ हाँ, ये दोनों फ्री में है। ठीक है, आपका एथिकल हैकिंग एसेंशियल, डिजिटल फोरेंसिक्स और आपका नेटवर्क एसेंशियल, ये तीन है आपके पास में। हाँ हाँ, ये तीनों कर लो। सॉरी, तो वायरलेस सिक्योरिटी के आपके मेजर्स दिए हुए हैं कि वायरलेस ट्रांसमिशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको ये डेफिनेशन के ऊपर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट आप ये समझो कि सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि आपके वाईफाई से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपके वाईफाई हमने लगाया हुआ है कोई भी, तो हमने किसी ने लगाया हुआ है ताकि हम उसके साथ आपका वायरलेस कम्युनिकेशन कर पाए और वो आपका एक सिक्योर कम्युनिकेशन में हो सके, यानी कि कोई भी पर्सन के साथ में कनेक्ट ना हो पाए, कोई भी पर्सन उसके साथ में आपका इजी टू आपका पासवर्ड ना डाल पाए, राउटर वगैरह जो है उसका गेटवे वगैरह का उसको ना पता लगे, तो हम ये हमेशा अपनी तरफ से सिक्योरिटी का कंसर्न लेके चलेंगे कि कोई भी पर्सन हमारे राउटर के एक्सेस ना ले पाए। तो यही आपके सिक्योरिटी मेजर्स इसके अंदर आपके दिए हुए हैं कि वाईफाई के साथ में जो भी हमारे वायरलेस नेटवर्क होते हैं उसके साथ में क्या क्या हमारे सामने इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहला आपका इशू इवास ड्रॉपिंग का आता है कि अगर हम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, पासवर्ड किसी को बता रहे हैं, तो कोई भी पर्सन उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। दूसरा इसके अंदर सिक्योरिटी का कंसर्न आता है आपका हैंडशेक का, कि ये जो 4 वे हैंडशेक बनता है, अगर कोई अटैकर हमारे नेटवर्क के अंदर बैठा वाईफाई से कनेक्ट है या वाईफाई से कनेक्ट नहीं भी है, तो भी वो क्या कर सकता है, इस 4 वे हैंडशेक को कैप्चर करके हमारा पासवर्ड पता कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर आपका डब्ल्यूपीएस आपकी पिन यूज होती है। ठीक है, डब्ल्यूपीएस पिन यूज होती है 8 डिजिट की, उसके साथ भी कोई पर्सन इजीली कनेक्ट हो सकता है। अगर हमने स्ट्रॉन्ग मतलब जो भी इंक्रिप्शन डब्ल्यूपीए 2 या डब्ल्यूपीए 3 नहीं लगा रखा, तो भी कोई पर्सन इजीली हमारे राउटर के पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। अगर क्रैक कर लिया बाय चांस, उसको पासवर्ड पता भी लग गया, तो हर एक राउटर का अपना गेटवे होता है। ठीक है, हमने इससे पहले नेटवर्किंग करी, हम अपना कुछ ना कुछ गेटवे डाल रहे थे, तो हर एक राउटर का अपने गेटवे भी है। अगर गेटवे का हमने यूजर ने पासवर्ड हमने डिफॉल्ट यूज कर रखा है, कुछ इजी टू गैस रख रखा है, तो भी कोई अटैकर गेटवे की एक्सेस लेके यूजर ने पासवर्ड डाल के हमारे राउटर या वायरलेस नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो ये कुछ सिक्योरिटी कंसर्न आते हैं हमारे वायरलेस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो इनको अब आप तो सिक्योर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको सिक्योर कैसे कर सकते हैं, ये आपके पास में जनरल टर्म है, बट अभी जो मैंने आपको बताया ये सब चीजें आप उस भी यहाँ पे कर लो कि अगर आपने अपने राउटर के ऊपर वीक पासवर्ड लगा रखा है, तो अगर आपको उसको सिक्योर करना है कि कोई पर्सन ना कनेक्ट हो पाए, तो आप जो लेटेस्ट आपका जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चल रहा है आपका डब्ल्यू पी ए 3, आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो, है ना, डब्ल्यू पी ए 3 के साथ कनेक्ट हो सकते हो। हम अपने जनरली वाईफाई का जो पासवर्ड है 1 to 8 जैसे हमने डाल रखा है, तो आप कुछ 8 10 12 15 डिजिट का डाल सकते हो, जिसमें आपके कैपिटल लेटर भी इंक्लूड हो, आपके आपके स्पेशल करेक्टर भी यूज हो, नंबर वैल्यू भी यूज हो और लोअर अल्फाबेट भी यूज हो, तो इस तरीके से आप काफी कॉम्प्लिकेट पासवर्ड डाल सकते हो। ठीक है, वो आप डाल सकते हो। अपने नेटवर्क को आप मॉनिटरिंग पे रख सकते हो कि कौन पर नया पर्सन कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसको आप मॉनिटर कर सकते हो। अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन है, तो हम उसी का यूज करके आपको उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। हमारे जो राउटर के जो गेटवे होते हैं वायरलेस नेटवर्क के, जो हमारे पास में गेटवे होता है, उसका एक यूजर नेम पासवर्ड होता है, तो उस यूजर नेम पासवर्ड को आप काफी सिक्योर करके रख सकते हो। कुछ टिपिकल सा पासवर्ड डाल दो कि उसके साथ में कोई कनेक्ट ना हो पाए, ये आप कर सकते हो, है ना। सब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है, इसके अकॉर्डिंग देखोगे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। हमने अपने वाईफाई का नेम जैसे मैंने वाईफाई का नेम रख दिया अनुज भारद्वाज। ठीक है, जैसे मैंने अपने वाईफाई का नेम अनुज भारद्वाज रख दिया, तो जो ये अटैकर होता है वो कहीं ना कहीं इस चीज का अजम्पशन हमेशा माइंड सेट लेके चलता है कि मोस्टली पर्सन जो रखते हैं अपने वाईफाई का नेम जो है अपने खुद के नेम पे रखते हैं कि अनुज @1 2 3 4 डाल दिया, या स्टार @ कुछ इस तरीके का। तो अटैकर क्या है कि कोई ना कोई उसी नेम को लेके कुछ ना कुछ ऐसा अटैक परफॉर्म करवा सकता है। तो आप अपने वाईफाई का नेम कुछ टिपिकल सा रख सकते हो,
ठीक है। कुछ अलग सा रख सकते हो, वो आपका लगा सकते हो उसको, कुछ वाईफाई का नेम SSID आप चेंज कर दो उसमें। और अगर आपके पास में काफी ज्यादा आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर वाईफाई वगैरह के अटैक जल्दी होते रहते हैं, तो आप अपनी आपकी जो SSID है राउटर का, जो वाईफाई का नेम है, आप उसको हाइड करके रख लो कि किसी को दिखेगा ही नहीं, हिडन नेटवर्क आएगा हमारे पास में। तो जिसको एग्जैक्ट पता होगा यूजर नेम पासवर्ड क्या, वही कनेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज कोई भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये काफी सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, वो आप उसमें लगा के देख सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। ठीक है, एंटीवायरस डाल लो, एंटी स्पाईवेयर डाल लो, आइडेंटिफायर यानी आप आइडेंटिफायर ब्रॉडकास्टिंग आपका क्या हो, जो भी राउटर की SSID है, जो भी आपके वाईफाई का नेम होता है, उसको आप टर्न ऑफ करके रख लो। ओनली आप अलाउड करो कि कुछ पर्टिकुलर सिस्टम ही हमारे नेटवर्क के साथ में कनेक्ट हो पाए। अपने राउटर की आप लिमिट सेट कर दो, जैसे हम अपने मोबाइल फोन में सेट करते हैं, तो आप अपने राउटर की लिमिट सेट कर दो कि ओनली 10 पीपल्स कनेक्ट हो सकते हैं, हम और किसी को कनेक्ट नहीं करने होने देंगे। ये कर सकते हो। WPS पिन होती है, WPS पिन को आप हटा सकते हो ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन ना कनेक्ट कर सके। तो ये आपके वायरलेस के सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ भी सकता है। तो ये आपको जनरली मैंने बता दिया, तो इसकी कॉन्फ़िगर करके देख ले। ठीक है, एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अपने राउटर पे करके देख लेते हैं, उस पे इसको पैकेट ट्रेसर पे इसको करके देखते हैं कि वायरलेस नेटवर्क आपका कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको देखते हैं। चलो, ठीक है। ये आपका सिक्योरिटी की डिवाइसेस है, यहाँ पर आपकी वायरलेस डिवाइसेस कुछ दी हुई है ना। तो वायरलेस डिवाइसेस दे लें हम। एक्सेस पॉइंट हमेशा इंटरनेट हमें एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करवाता है, एक्सेस पॉइंट मैंने लिख लिया। ठीक है, एक्सेस पॉइंट लिख लिया, इसको नेम कुछ दे लेते हैं डुकेट। इसको हमने क्या, जैसे ये है ना हमारे पास कौन सा हमारा आ जाता है, सेकेंड फ्लोर 2.4, ऐसा कुछ लिखा होता है ना हमारा। ये ये मैंने वाईफाई का अपना सेटअप कर लिया यहाँ पे। अब इसके साथ में हमें मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं आपके। ठीक है, क्योंकि डिवाइस में आपस में कनेक्ट भी होंगी। ठीक है, कुछ मोबाइल फोन भी कनेक्ट कर देते हैं, कुछ आपके लैपटॉप भी कनेक्ट कर देते हैं, कुछ PC भी कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपके जैसे दो मैंने लैपटॉप ले लिए, और आपके मोबाइल फोन्स कहाँ हैं, हाँ, आपके ये आपके जैसे मैंने ये दो मोबाइल फोन ले लिए, हाँ सॉरी, टीवी नहीं। कुछ ठीक है, मैं जनरली एक बार यही चार ही लैपटॉप लेता हूँ, पांच ले लेते हैं। ये लो। ठीक है, तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे कनेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो आपके सिस्को के जो राउटर्स है ना, उनके अंदर आपके वायरलेस पोर्ट नहीं दिए हुए, बाय डिफॉल्ट उनके अंदर आपके लैन पोर्ट दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक लैपटॉप के अंदर से आपके लैन पोर्ट को हटा के आपके वाईफाई अडेप्टर लगाएंगे हम। ठीक है, लैपटॉप की तो हमें बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन है, हमें करना पड़ेगा। जैसे आपके ये भी जो पीसीस कनेक्ट हैं, इन पीसीस के अंदर हम वाईफाई नहीं कनेक्ट कर सकते। तो अगर हमें वाईफाई कनेक्ट करना है, तो हमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाना पड़ेगा, वाईफाई वाला। तो हर एक पीसी में आपका लगा के देखते हैं। लैपटॉप 4 ओपन करा, आपका लैन कार्ड दिया हुआ है यहाँ पे, इसको मैं जूम कर लेता हूँ आपका। ये देखो आपके पास में क्या दिया हुआ है, लैन कार्ड जनरली दिया हुआ है। तो लैन कार्ड हटाने के लिए आप अपने लैपटॉप को ऑफ करके हटाओगे, हट गया। और ये आपके पास में जो ये एंटीना दिया हुआ है, ये मैंने लगा दिया, RF एंटीना। ठीक है, ये मैंने आपका यहाँ पर अडेप्टर लगा दिया, अपने लैपटॉप को कर देते हैं आपका ऑन। ठीक है, सिस्को के अंदर है, ये बाय डिफॉल्ट है आपका। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है डायरेक्ट कि जिसके ऊपर आपका वायरलेस का कम्युनिकेशन हो। आपका लैपटॉप ऑफ करा, लैन वाला आपका हटाया, WLAN आपका इसके अंदर हार्डवेयर लगा दिया, लैपटॉप कर दिया ऑन। ठीक है, मैं सबको कर लेता हूँ इसके अंदर। लैपटॉप ऑन रहेगा तो ये आपका कनेक्ट नहीं होगा। अब ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट क्यों हो जा रहा है, कोई बता सकता है। ये जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहे हैं, इट मींस कि हमारा ये जो एक्सेस पॉइंट है, बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर जो आपका सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल लगा हुआ है, वो आपका अनअवेलेबल है, मतलब ओपन नेटवर्क है। और ओपन के साथ में ये जो पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ओपन हटा के इसके ऊपर आपका जो सिक्योरिटी है, WPA या WPA2, हम उन सबको आपका लगाएंगे। ठीक है, तो लगाएं, करते हैं। ये आपका कुछ राउटर कुछ इस तरीके से जनरली हमारे पास में ऑन है स्टेटस आपका। हम इसके अंदर जाते हैं आपका कॉन्फिग मोड पे। ठीक है, कॉन्फिग मोड पे
हम आते हैं अपने पोर्ट 1 पे, तो SSID आपके डिफॉल्ट, आपको जो भी अपने वाईफाई का नेम रखना है, तो वाईफाई का नेम है क्या रख लो, CCNA रख लेते हैं, CCNA कुछ इस तरीके से मैंने रख लिया। 2.4 चैनल आ गया, आपके चैनल आईडी ये 6 यहाँ पर डाल दिया। अब आपका देखो ऑथेंटिकेशन आपके पर डिसेबल्ड, यानी कि ओपन नेटवर्क आपका जनरली है, इसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी का ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ। सारे प्रोटोकॉल्स आपके सामने दिए हुए हैं, तो मैं WPA टू सिक्योर लगा रहा हूँ, WPA लगा दिया। कुछ पासवर्ड सेट कर लेते हैं इसके ऊपर, आपका CCNA@1234, ये मैंने पासवर्ड सेट कर लिया। देख लो इंक्रिप्शन टाइप आपका AES और TKIP दोनों यूज हो रहे हैं, जो मैंने आपको बताए। कट कर लेते हैं आपका, सारे के सारे डिस्कनेक्ट हो गए ऑटोमेटिकली। अब अगर हमें इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो हर किसी के साथ में हमें वही सेम आईडी और वो आपका डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अपने SSID क्या ली है, CCNA लैब, और पासवर्ड क्या लिया है 1234। कनेक्ट करते हैं हर एक लैपटॉप को, ओपन किया आपका। इसके अंदर हम कॉन्फ़िग में गए, वायरलेस शो हो रहा है, वायरलेस में SSID हमारी क्या थी, CCNA माइनस में लैब, और हमने सिक्योरिटी क्या लगाई थी, WPA लगा दिया। कॉन्फ़िग में गए, वायरलेस में गए, आपका CCNA माइनस में लैब लिखा, WPA सिक्योरिटी लगाई थी। ठीक है, चाहिए आप ऐसे कनेक्ट कर लो, चाहिए आप डेस्कटॉप पे जाके वाईफाई करके कर लो। ठीक है, ये दोनों को कनेक्ट कर लिया, मैं इस वाले को ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ आपके वाईफाई वाले के थ्रू डायरेक्टली, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। डेस्कटॉप पे आओगे, PC वायरलेस दिया हुआ है, PC वायरलेस पे क्लिक कर लेते हैं। अभी आपका स्टेटस क्या है, इनएक्टिव है। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, अपने नेटवर्क को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे CCNA लैब आ रहा है, क्लिक करा, कनेक्ट करते हैं। पासवर्ड क्या था, ये था, कनेक्ट हो गया। सेम इसी तरीके से आपका डेस्कटॉप पे गए, PC वायरलेस कनेक्ट, रिफ्रेश करते हैं आपका CCNA लैब, पासवर्ड डाला, इसी तरीके से कनेक्ट करते हैं ना हम। आपका लैपटॉप 3, डेस्कटॉप PC वायरलेस। अब मैं इसी में साथ में आपको DHCP के बारे में, DHCP भी कनेक्ट करके बता देंगे कि DHCP आपका कैसे इसके अंदर कनेक्ट होगा। तो आप मुझे बताओगे कि वो DHCP को कैसे इसमें इंप्लीमेंट करें, क्योंकि DHCP हो चुका है हमारा। तो अगर मुझे राउटर के साथ में अगर मुझे DHCP कनेक्ट करना हो, तो उसको कैसे करेंगे वो आप मुझे बताओगे। सारे के सारे डिवाइस मेरे सामने यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है ना। तो कनेक्ट हो चुकी है, तो अगर मैं इनके पर होवर करता हूँ, तो यहाँ पर आपका वायरलेस का स्टेटस क्या दिखा रहा है, अप दिखा रहा है, और पासवर्ड क्या दिया, 169.254। तो जब नेटवर्किंग हमने करी थी, तो 169 का जो एड्रेस है, ये वाला 169 है ना। हाँ, 169 वाला एड्रेस ये किसके लिए रिजर्व है आपका, जैसे 000 आपका डिफॉल्ट है, 127 से शुरू होता है आपका लूप बैक एड्रेस है आपका, और इसके अंदर जो 169 आ रहा है बाय डिफॉल्ट जो हमें मिलता है, ये ये आपका जो है, ये क्या है आपका, इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है। अगर स्विच ने, मतलब एक्सेस पॉइंट ने अगर इन सबको ये प्रोवाइड करवाया है, ये सब चीजें, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सोच के प्रोवाइड करवाया होगा ना एड्रेस, तो किसके वजह से मिल रहा है, क्योंकि DHCP तो अभी सेटअप हुआ ही नहीं है, और सबको देखो मिला भी हुआ एड्रेस आपका 169.79.95, ये देखो 65, ये सेम आपके वही है ना। इनको कुछ ना कुछ आपका IP मिल चुका है सेपरेट आपका, तो ये क्या है, इन केस आप ये समझो कि अगर हमारे नेटवर्क के अंदर कभी भी DHCP फेल हो जाता है, ठीक है, अगर हमारे नेटवर्क के अंदर कभी भी DHCP आपका फेल हो गया, या DHCP हमने इंप्लीमेंट नहीं कर रखा, तो डिवाइस को आपस में तो कनेक्ट होना ही है। ठीक है, तो कनेक्ट होने के लिए जो उनको एड्रेस मिलेगा, वो क्लास B का मिलेगा, 169.254 सीरीज का, और ये जो एड्रेस है आपका अपीपा प्रोवाइड करवाएगा। हाँ, जैसे ये भी आपका स्टैंडर्ड है एक, जैसे आपका एरीन है, अपीपा है, ठीक है आपका, और इसी तरीके से आपका अरपा नेट है, कुछ अगर इंट्रानेट है, ये सब रिजर्व है ना आपका। तो इनको जो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोवाइड करवाया गया, वो अपीपा ने आपका प्रोवाइड करवा दिया, तो चेक कर लें एक बार। मैं PC कॉन्फ़िगरेशन पे चेक करते हैं एक बार, आपका हम बिल्कुल सही है कि गलत है। पर ऑन करता हूँ लैपटॉप, और यहाँ से मैं IP कॉन्फ़िगरेशन में स्टैटिक करा, DHCP पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर बताना चाहिए इसे,
ये देखो DHCP फेल्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट क्या आ जा रहा है, अपीपा आ जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मुझे DHCP सर्वर लगाना है, तो DHCP सर्वर का इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई DHCP सर्वर मुझे लगाना पड़ेगा। और जो भी मैं DHCP सर्वर आपका लगाऊंगा, ठीक है, तो वो इसके साथ में कनेक्टिविटी मेरे को प्रोवाइड करवाएगा। तो और हमें इसके लिए यहाँ पर आपका यूज करना पड़ेगा क्या, स्विच यूज करें कि डायरेक्ट DHCP सर्वर यूज कर लें, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं DHCP सर्वर। तो मैं एक सर्वर ले लेता हूँ, सर्वर मैंने आपका इंप्लीमेंट कर लिया है, यहाँ कनेक्ट कर ले, कनेक्ट हो गया। अब DHCP सर्वर आपके इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, DHCP सर्वर वायर से कनेक्ट करा है, इसीलिए मैं ये नहीं लगाऊंगा, वायरलेस नहीं लगाऊंगा इसमें। कॉन्फ़िग मोड में आए, आपके सर्विस के अंदर आए, सर्विस के अंदर सबसे पहले आप क्या कर लो, DHCP सर्विस को कर लो ऑन, ऑन कर लिया। डिफॉल्ट गेटवे आपको जो भी प्रोवाइड करवाना है अपने इंटरनेट के लिए आप वो डाल दो, तो मैं 192.168.1.1 का डाल दो, डाल दिया। DNS सर्वर भी सेम डाल देते हैं, आपका आईपी जो भी है कहाँ से शुरुआत हो, 168.1 से, आपका 5 से शुरू हो, और आपका सबनेट मास्क क्लास सी का क्या होगा, डाल दिया। मैक्सिमम डिवाइस कितनी कनेक्ट हो मेरे पास है, मैं चाहता हूँ ओनली 50 डिवाइस कनेक्ट हो, सेव कर ले, सेव हो गया। ठीक है, और इसके बाद आपका इसमें चेकअप करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि कुछ होगा कि नहीं होगा। आपका आईपी कॉन्फ़िग के ऊपर स्टैटिक करा, DHCP प्रोवाइड करवाएं, DHCP फील्ड, दोबारा बार ट्राई कर लेते हैं आपका, फिर देखेंगे कि आपका किस वजह से फेल हो रहा है, उस रीजन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। DHCP सर्वर मेरा दोबारा फेल हुआ, तो आपका ठीक है, ऑन है, सर्विस ऑन है, DHCP की सर्विस ऑन है, डिफॉल्ट गेटवे डाल दिया है, DNS सर्वर डाल दिया, और 1.5 ये ठीक है, मेरा मैक्सिमम डिवाइस आपकी ये कनेक्ट हो गई है। डेस्कटॉप पे आपका आईपी कॉन्फ़िग इसमें 192.168.1.1 डाल देते हैं, सबनेट मास्क उठा लिया, डिफॉल्ट गेटवे भी वही और DNS सर्वर भी वही। अब एक बार ट्राई करके देखें, अब एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। DHCP सक्सेसफुल हो गया है ना, DHCP सक्सेसफुल हो गया, देख रहे हो उसको ऑटोमेटिकली क्या होगा, आईपी असाइन हो गया 1.5। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को भी देख लेते हैं, आपका 1.7 ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया आपका। इस तरीके से जो राउटर है आपको एक पर्टिकुलर क्लास का प्राइवेट आईपी का 192.8 सीरीज का आपको प्रॉपर प्रोवाइड करवाता है ये चीज। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, आपका सबको ऑटोमेटिकली आपका देख असाइन हो गया। तो DHCP सर्वर आप लगा सकते हो। अगर आपको DNS सर्वर प्रोवाइड करवाना है तो एक यहाँ पर आप DNS सर्वर यहाँ पर अपना एक अलग प्रोवाइड करवा लो, वो DNS कॉन्फ़िग आपको दे देगा। नेट प्रोवाइड करवाना हो उसमें नेट आप डाल दो, हर एक तरीके से इंप्लीमेंट आपका हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पता लगी कि वायरलेस डिवाइस को कैसे कनेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट लैपटॉप पीसी जिनके अंदर आपका हमेशा लैन पोर्ट होता है, तो लैन पोर्ट हो गया, लैन पोर्ट होता है तो लैन पोर्ट हम सबसे पहले आपका हटाएंगे, लैपटॉप को ऑफ करके वहां पर आपका डब्ल्यू लैन हम आपका अडेप्टर लगाएंगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाएंगे, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो हमें एड्रेस मिलता है वो हमेशा अपीपा का मिलता है, बट हम अपने राउटर से कनेक्ट होते हैं तो राउटर सबको एक ही क्लास का आईपी प्रोवाइड करवाता है, वो भी 192.168 का। तो वो कैसे प्रोवाइड करवाता है, DHCP के थ्रू। तो हमने क्या करा, DHCP को भी हमने इंप्लीमेंट करके यहाँ पर सेटअप करके देख लिया। तो समझ आया कुछ आपको क्या करा जाए। ठीक है, तो चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ बेसिक चीज कि DHCP प्रोटोकॉल हमारा है वो आपके किस